मुझे लग रहा है तुम अभी भी फंस रहे हो उसी के चक्कर में। वो तुम्हें गाली भी दे रही है, परेशान भी कर रही है। और कमाल की बात तो यह है कि पहले उसको लेकर जाना और फिर छोड़ के आना। यहां तक कि इतना भी सीरियस नहीं होते कि मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है और उसका फ्यूचर बन रहा है। मेंटलिटी तो देख लो। वो अपने लिए ट्यूशन पढ़ रही है और ये बंदा उसको छोड़कर आ रहा है और लेकर जा रहा है। देखो दिमाग। एक दिन ऐसा होगा कि वो इसको छोड़ देगी और ये फिर कुत्ते की तरह उसके पीछे दुम हिलाता फिरेगा। इसको पता नहीं है, वो तो एजुकेशन ले लेगी और फिर ये फेल हो जाएगा, वो पास हो जाएगी अच्छे नंबरों से। इसको तो समझ आती नहीं। कई बार तो ऐसी गलतियां लड़के कर रहे हैं कि सर मेरा 2 साल का रिलेशनशिप था, सर मेरा 3 साल का रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप क्यों नहीं टूटेगा? तुम समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बने हुए हो भड़वे, गांडू। उसने तुम्हें बोल दिया कि तुम पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम साला पढ़ाई छोड़कर उसके पीछे भागेगा। अब उसके पीछे भागेगा तो तुम्हारा क्या बना देगा वो? डमरू। अब जब डमरू तुम्हारा बना देगी वो, तुम्हें तो समझ आती नहीं। तुम तो बन गए हो कुत्ते। कुत्ते इतने बड़े बन गए हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि वो तुम्हें परेशान कर रही है या तुम खुद परेशान हो रहे हो। यह भी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो रात को 10 बजे तुम्हें फोन करती है, यानी फ्री टाइम में करती है, और जब फ्री होती है आधा घंटा बात कर लेती है, 4 घंटे बात कर लेती है। लेकिन अगर तुम कौन फोन करोगे, तुम बन रहे हो चूतिया। वो बोलेगी मैं भी खाना बना रही हूं, मैं बर्तन साफ कर रही हूं, मैं पढ़ाई कर रही हूं। अबे चूतिया हो क्या तुम? अगर साला उसका मैसेज आता है, तुम बाइक चला रहे हो, बाइक पर रिप्लाई कर रहे हो, चाहे तुम्हारा साला एक्सीडेंट हो जाए, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, उसको रिप्लाई कर रहे हो साला। लेकिन उसको लड़कियां जितनी भी चाहे हो आप उनको कॉल कर लेना, जब तक उनका काम खत्म नहीं होगा, या तो स्कूल का हो या फिर घर का, तब तक तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम साला सारे काम को आग लगाकर उससे बात करने बैठ जाते हो, हीरोइन से। और एक दिन देख लेना, चाहे तुम बॉडी बना लो, चाहे अच्छे मसल वाले बन जाओ, चाहे अच्छे कटिंग वाले बन जाओ, जिस दिन लड़की सेटल होना चाहेगी, जिस दिन भी उसने सोच लिया कि मुझे सेटल होना है, फिर वे को सक्सेस लड़के को देखेगी, सफल इंसान को देखेगी। और तुम्हारी अच्छी बॉडी, अच्छा बोलना और अच्छा दिखना साइड में कर देगी। तुम साला क्या हो? घुसे जा रहे हो, उसी प्रॉब्लम में घुसे जा रहे हो। अगर किसी ने आधा घंटा बात कर ली, तुम सोचते हो यार मेरी तो उससे लाइफ सेटल हो गई। उसने बता भी दिया है पहले ही कि मैं ऐसे इंसान को प्यार करूंगी जो सबसे अलग हो। तुम साला उसके जैसे बन गए। वो क्यों प्यार करेगी तुमसे? क्यों तुम्हारे साथ सेटल करेगी लाइफ को? उसने बता दिया है ना, लेकिन साला तुम समझने को तैयार नहीं हो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम घुसना चाह रहे हो, परेशान होना चाह रहे हो, उसको लाइफ में पूरे तरीके से एंट्री देना चाह रहे हो। उसको तो प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको तो अच्छा इंसान चाहिए। लेकिन तुम क्या है साला, फेल हो चुके हो। वो सोच रही है कि मैं थोड़ी देर बात कर लूं। वो फ्री होती है आधा घंटा 1 घंटा, जब भी वो उसको फ्री होगी तो तुमसे बात कर लेगी। तुम साला सोच बैठो, अरे मेरा तो रिलेशनशिप बन गया, अरे मैं तो रिलेशनशिप में सेटल हो चुका हूं, अरे मेरे लिए तो वो सब कुछ है। 2-3 महीने बाद पता लगेगा कि साला 3 महीने का रिचार्ज हुआ था। अब 3 महीने का रिचार्ज हुआ था, अब रिचार्ज खत्म हो चुका है। तो यानी तुम्हारा जो अफेयर है या लव है वो भी साला साइड हो गया है। अब साइड हो गया है तो 3 महीने का रिचार्ज और कर लो, किसी और के में करा दो, 3 महीने की वैलिडिटी वो दे देगी। अब जब वो वैलिडिटी दे देगी तो तुम्हारा लाइफ साला सेटल होने की बजाय खत्म हो जाएगा। उसने तो अपनी लाइफ सेटल कर ली है, लेकिन तुम चूतिया बने घूम रहे हो। अब वो तुम्हें क्यों वैल्यू देगी? कभी तुमने यहां पर टाइम दिया, कभी वहां पर टाइम दिया,
कभी यहां पर चूतिया बने, कभी वहां पर चूतिया बने, कभी यहां पर गांडू बने, कभी वहां पर बने। अब क्या रहा? तुम बन गए हो साला डमरू। अब दोनों साइड से तुम बजने लगे हो। उसने तुम्हें समझाया भी था, मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना है जो इंसान सबसे यूनिक हो, सबसे चेंज हो। मैं चाहती हूं मेरी लाइफ उस इंसान के साथ सेटल हो। अब वो देखे कि अब उसको सेटल होना है। जो इंसान कामयाब है वो उसके साथ मैरिज करेगी। लेकिन तुम क्या बने हुए साला, और तुमको यूज भी कर लिया है। कई बार तो ऐसा होता है, कुछ लड़के बोलते हैं सर मेरा 10-10 साल का रिलेशनशिप था, मेरा तो 5-5 साल का रिलेशनशिप था। अरे रिलेशनशिप था, तुमने क्या किया है रिलेशनशिप में? उसके साथ फिजिकल होना, उसने जब भी बुलाया फिजिकल हो गए। तुम साला उसके साथ फिजिकल हुए हो, वो समझ चुकी है कि तुम्हारी वैल्यू केवल फिजिकल तक की है, उससे आगे तुम बढ़ ही नहीं सकते। उसको पता लग जाता है कि तू क्या करेगा, तो साला उसके साथ फिजिकल होगा। लाइफ में उसको ऐसो आराम नहीं दे सकता। ऐसो आराम कौन दे सकता है? जो ऑलरेडी लाइफ में सेटल होगा। अब सेटल कौन है? जिसने लड़की को टाइम ना देकर अपनी एजुकेशन को टाइम दिया है, अपने करियर को टाइम दिया है। क्या मिल रहा है वहां पर? उसको पता है इस बात का। मैं लड़कियों की गलती नहीं निकालता, लड़की अपनी जगह सही है। वो लाइफ में वो करना चाह रही है जो उन्होंने सोचा है। लेकिन तुम साले कुत्ते, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक बार उसने धिक्कार दिया, एक बार उसने धमका दिया, उसने गाली दे दी, उसने बोल दिया मेरी लाइफ से दफा हो जाओ। तुम साला बाइक लेकर वहीं पर खड़े हो जाओगे जहां पर वो ट्यूशन पढ़ती है। तुम वहीं पर जाकर खड़े हो जाओगे जहां पर वो ऑफिस में जाती है। फिर वो देख लेगी ये कुत्ता बन चुका है, अब मुझे इसके सामने टुकड़ा डालना है, बस ये मेरे पीछे भाग लेगा। आज का टाइम वो नहीं है कि अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, यानी भौंक रहा है कुत्ता तुम्हारे पीछे, और उसके पीछे डंडा लेकर भागो। आज का टाइम क्या है? अगर कुत्ता भौंक रहा है तो उसके सामने टुकड़ा डाल दो, और वही तुम्हारे सामने डाला जाता है। तुम कहते हो उसको कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरा तो मन नहीं लगता है, मैं तो रात को भी नहीं सोता, मेरी तो आंखें भी नहीं खुलती तुमसे बात किए बिना। उसको पता लग जाता है बस एक बार इससे मिल ले और ये कुत्ता बन जाएगा, जहां इसको मैं चाहूं वहां लेकर जाऊं। तुम्हें एक फोन करेगी वो, तुम साला सारे काम छोड़कर, सब कामों को छोड़कर उसके पास पहुंच जाओ, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर वो 10 किलोमीटर तुमसे फोन करेगी, वहीं पर पहुंच जाओगे, और अपना करियर वो सेट कर लेगी, और तुम अनसेटल। मुझे एक भी इंसान बता दो कि जो सफल इंसान हो उसका उसका प्यार ना मिला हो। कोई नहीं है। सफल इंसान को वो चीजें मिल जाती है जो वो पसंद करता है, वो लड़कियां मिल जाती है जो वो पसंद करता है। लेकिन साला रोना किस चीज का है? यार वो मुझे छोड़कर चली गई, यार वो मुझे छोड़कर चली गई, यार वो मुझे छोड़कर चली गई, या मुझे वो छोड़कर चला गया है। अपना लेवल बढ़ाना चाहा है कभी? चाहा है क्या? कहां से प्रॉब्लम खड़ी हुई थी? जहां से तुम तैयार हुए थे प्यार के लिए। अरे प्यार कर रहे हो, एक दूसरे के अंदर फीलिंग है, समझने की कोशिश करो। उसको तुमसे प्यार है, तुमको उससे प्यार है, एक दूसरे के दुख सुख में साथ दे रहे हो। लेकिन उसको बांध कर रखना, उसके गले में पट्टा डालना, उसके बारे में रात दिन सोचना, ये प्रेम है क्या? ये प्रेम नहीं है, महज एक आकर्षण है। और उस आकर्षण के चक्कर में तुम साला पूरी लाइफ को गंदी कर बैठते हो, और कुछ नहीं बचा है क्या लाइफ में? और ऐसे लड़कों से लड़कियां सेटल हो जाए तुम सोचते हो? एक टाइम ये आ जाएगा कि सब कुछ रखा रह जाएगा, बस वो तुम्हारी सक्सेस देखेगी, तुम क्या हो, सफल हो या नहीं हो। यानी तुम फिर परेशान हो जाओगे